राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन, वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आप इसको शॉर्ट में समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जो कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि डीडीटी वगैरह जो जिनका छिड़काव किया जाता है और जो मिट्टी में होते हैं, ठीक है। फिर वो मिट्टी से क्या होता है कि मिट्टी के जरिए बह के वो पानी में चले जाते हैं। तो पानी में क्या होता है कि जल में जो जलीय खाद्य श्रृंखला होती है उसमें वो मतलब आप बोल सकते हो कि छोटे प्लांट से बड़े प्लांट में और फिर एनिमल्स में, इस तरह से वो एक दूसरे में जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या होती है जो बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम इसको थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका अब इसकी डेफिनेशन में आप समझिएगा कि जैविक आवर्धन का तात्पर्य है कि किसी इकोतंत्र में खास श्रृंखला के विभिन्न स्तरों, यानी कि जितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं वहां पर क्रमिक रूप से वृद्धि होना, इसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। फसलों की रक्षा के लिए विषाक्त कीटनाशी जैसे कि डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ये मिट्टी में पहुंचते हैं और वहां से वर्षा के पानी के साथ समीप के तालाब, जोहड़ या नदी के पानी में एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये, जिससे ये डीडीटी जल में रहता है और उत्पादक स्तर पर खास श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सांद्रता जो होती है, इसका जो इफेक्ट होता है इनमें पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इस कारण से इसमें एक्सेल पतला हो जाता है और ये समय से पहले फट जाता है, जिससे पक्षी की समष्टि की संख्या में कमी आती है। मतलब बहुत सारी इससे हानियां होती हैं, जिसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि वाटर है, ठीक है। वाटर में सबसे पहले जो डीडीटी की मात्रा है कितनी है, 0.03 ppv। फिर ये नेक्स्ट लेवल में जाएगी प्रोड्यूसर में जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स होते हैं। तो इसमें भी डीडीटी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, एक पोषी स्तर से दूसरे में बढ़ेगी। ये हो जाएगी आपकी 0.004 ppm और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी 0.5 ppm स्मॉल फिशेज में। फिर लार्ज फिशेज में जाएगी 2 ppm एंड लास्ट मान लीजिए इसमें वर्ड में गई तो ये 25 ppm, यानी कि इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है कि इसमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, नुकसान होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन होता है इसका, ठीक है। तो आप इसको थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक समझिएगा और इसको आसानी से समझ के आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं।